जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो आप सभी को पता है तो हमारे यहाँ पे जो सीरीज चल रही है प्रमुख योजनाओं को लेके, ठीक है। तो आज की जो योजनाएं हैं वो होने वाली हैं महिलाओं व बाल विकास से संबंधित, ठीक हो गया। तो जो योजनाएं होंगी आपकी वो महिलाएं और बाल विकास से संबंधित होंगी यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी आयोग द्वारा यहाँ पे को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें योजनाओं से। तो आज जो महिला और बाल विकास है उसके बारे में हम यहाँ पे को पढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पे को महिलाओं से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पे कोई योजनाएं चलाई गई, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि रहबर योजना। ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, रहबर योजना का संबंध किससे है, ठीक है। लेकिन आपको पूरा जानना है तो सबसे पहले रहबर योजना का संबंध है आपका स्वरोजगार से। तो 18 से लेकर 35 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, ये लक्ष्य है रहबर योजना का, ठीक हो गया। तो समझ चुके होंगे तो रहबर योजना का संबंध। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे को करते हुए चलेंगे और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा सभी के सभी। उसके बाद समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ठीक हो गया। समेकित बाल विकास कार्यक्रम का जो संबंध है तो 1975 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में, ठीक है। तो समझ गए होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो महिलाएँ हैं और जो बाल बच्चे हैं तो उनके बारे में यहाँ पे को बताया गया है कि उन्हें क्या करना, आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वपोषित यहाँ पे को भोजन प्रदान करना है, ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योजना, ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछी है इससे पहले पेपर में, संभावना है कि आगामी एग्जामों में भी देखने को मिलेगा ये सवाल आपका। तो वंदे मातरम योजना। अब वंदे मातरम योजना की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे को चली हैं, लेकिन जो महिलाओं और बाल विकास से संबंधित है वंदे मातरम योजना, उसका जो लक्ष्य है 9 जनवरी 2004 के तहत, ठीक हो गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनेगा आपका कि इसकी शुरुआत कब से की गई वंदे मातरम योजना की, तो 9 जनवरी 2004 में की गई। उसमें क्या है इसके अंतर्गत कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करना, ठीक हो गया। तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क उपचार यहाँ पे को प्रदान करना, इसका लक्ष्य है वंदे मातरम योजना का। समझ में आ गई होगी कहानी। अब अगर हम बात करें इसके बाद किशोरी शक्ति योजना की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 2000 से लेकर 2001 के तहत, ठीक है, 2000 से लेकर 2001 के तहत 11 से लेकर 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो आत्मनिर्भर यहाँ पे बनाने की बात चल रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे को देखेंगे, ठीक है, किशोरी शक्ति योजना के तहत। अब अगर हम बात करें इसके बाद पालन योजना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नया पॉइंट है देखने को जो मिला है, इंपॉर्टेंट कर देते हैं इसे। तो पालन योजना का जो संबंध है तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कब, तो 2 अक्टूबर 2005 के तहत इसे लागू किया गया। इसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिला सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को गोद लेना, जो सरकार है जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पे को गोद लेगी पालन योजना के तहत, ठीक हो गया। नाम से ही समझ में आ रहा है, बस इसकी डेट यहाँ पे को याद करनी जरूरी है कब से शुरू हुई करके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दहेज निषेध अधिनियम की, ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी इससे पहले के एग्जामों में देखने को जो सवाल मिला है उसमें दहेज निषेध अधिनियम की अगर हम बात करें तो कब पारित किया गया है, 1961 यानी कि 1961 के समय पे इसे पारित किया गया, जिसके अंतर्गत आपको पता ही है दहेज निषेध करना यानी कि दहेज ना देना, इस तरीके के यहाँ पे को नियम चलाए गए, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट के यहाँ पे, तो समान परिश्रमिक, ठीक है, तो समान परिश्रमिक अधिनियम। अब इस परिश्रमिक का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे को देखते हैं। सबसे पहले तो कब लागू किया गया, तो 1976 के तहत इसे लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कब लागू किया गया। इसमें देखा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि महिला और पुरुष को जो समान कार्य है उसके तहत यहाँ पे को समान वेतन की यहाँ पे को चलाया गया, ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पे को दिया जाएगा समान परिश्रमिक अधिनियम के तहत। अब अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे कोई देखने को मिला है, तो राज्य सरकार द्वारा सन 2006-07 के समय पे, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 2006 और 7 के समय महिला सशक्तिकरण, ठीक हो गया। तो महिला सशक्तिकरण वर्ष यहाँ पे को घोषित किया गया है। कौन सा वर्ष अगर आपसे पूछता है तो 2006 और 7 का, ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन से वर्ष को राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो 2006 और 7 के जो वर्ष है उसे महिला सशक्तिकरण वर्ष यहाँ पे को घोषित किया गया।
तो ठीक हो गया, समझ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट। तो महिलाओं से संबंधित जितनी भी यहाँ पे कोई योजना चली थी जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, वो हमने यहाँ पे को कर दी गई है। आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आने वाले जो आपके जो पेपर हैं उन पेपरों यानी उन परीक्षाओं में आपको इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ठीक हो गया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।